मेरा नाम मोहम्मद उमर है और आप देख रहे हैं सीरत इनसाइट चैनल। नाजरीन, आप कल्पना कीजिए, आपके आसपास कोई ऐसा इंसान रह रहा है जो न आपकी नजरों में खास है, न उसकी कोई पहचान है, लेकिन वह अल्लाह का वह बंदा है जिसके एक सजदे पर पूरी कौम की तकदीर बदल सकती है, जिसकी एक दुआ बरसों की सूखी जमीन को हरी भरी बना सकती है। ये कोई आम इंसान नहीं, ये है अब्दाल। कौन है ये लोग? क्या ये आज भी मौजूद हैं? और क्या आप इन्हें कभी पहचान पाएंगे? इस वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि आज हम एक ऐसी दास्तान सुनाने जा रहे हैं जिसे जानने के बाद आपका ईमान ताजा हो जाएगा और आंखें नम हो जाएंगी। अब्दाल, जिन्हें बदल भी कहा जाता है, वो खास बंदे होते हैं जिन्हें अल्लाह ताला ने पूरी दुनिया में अपने दीन और रहमत को कायम रखने के लिए चुना होता है। हदीसों के मुताबिक इनकी तादाद 40 होती है और ये दुनिया के अलग अलग हिस्सों में बसे होते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हमेशा मेरी उम्मत में 40 ऐसे लोग रहेंगे जिनके दिल हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दिल की तरह होंगे। हदीस के मुस्नद अहमद। ये लोग दुनिया की नजरों में आम होते हैं, मगर अल्लाह की नजरों में वो इतने अजीज होते हैं कि जब कोई आफत आने लगती है तो इन्हीं की वजह से रहमत बरसती है। कहा जाता है कि ये लोग दुनिया के नक्शे पर नजर नहीं आते, लेकिन जब जरूरत पड़ती है तो अल्लाह इनसे अपने खास काम करवाता है। ये मुसीबतों को दूर करते हैं, कुदरत की नजरों में रहमत बनकर जीते हैं और खुद गुमनाम रहकर इंसानियत की सेवा करते हैं। अब्दाल आम लोग जैसे ही लगते हैं। हो सकता है कि वह आपके ही मोहल्ले में एक गरीब चाय वाला हो या कोई अनपढ़ किसान, लेकिन उनका दिल सिर्फ अल्लाह की याद में डूबा होता है। एक बार एक बुजुर्ग सूफी ने कहा, अब्दाल की पहचान करना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है, क्योंकि अगर वो पहचान में आ जाए तो दुनिया उन्हें परेशान कर दे। उनकी नमाजें, रोजे, दुआएं और रातों की तन्हाई में किए गए सजदे ही उनकी असली ताकत होते हैं। वे किसी मकाम या शोहरत के भूखे नहीं होते। वे गुमनाम रहना पसंद करते हैं ताकि उनका रब उनसे राजी हो जाए। कई बार ऐसा हुआ है कि किसी शहर में भूकंप, सूखा या किसी और आफत का खतरा मंडराया, लेकिन अचानक सब कुछ टल गया। हजरत शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह के जमाने में एक बार एक बड़ा तूफान बगदाद की तरफ बढ़ रहा था, लेकिन शेख ने कहा, घबराओ मत, एक अब्दाल उस तरफ है, उसकी दुआ अल्लाह ने सुन ली है। और सच में वो तूफान बिना नुकसान के टल गया। ऐसे कई किस्से हैं। अब्दालों से भी ऊंचा एक दर्जा होता है कुतुब का। कुतुब का मतलब होता है केंद्र। जैसे धरती अपने अक्ष पर घूमती है, वैसे ही रूहानी दुनिया भी एक कुतुब के इर्द गिर्द घूमती है। कहा जाता है कि हर समय सिर्फ एक ही कुतुब होता है, और जब वह दुनिया से चला जाता है तो अल्लाह किसी अब्दाल को उस जगह पर ले आता है। कुतुब की दुआ, उसका सजदा, उसका रब से रिश्ता इतना मजबूत होता है कि उसकी वजह से पूरी उम्मत को बरकत मिलती है। ये वाक़िया है एक छोटे से गांव का। वहां एक बूढ़ा आदमी हर रोज गांव की मस्जिद के बाहर बैठकर सबको पानी पिलाता था। कुछ लोग उस पर हंसते थे, कुछ उसकी मदद कर देते थे। एक दिन वह बूढ़ा अचानक गायब हो गया। उसी रात गांव में तेज आंधी और आग लगी। मस्जिद का आधा हिस्सा जल गया। अगले दिन गांव के एक बुजुर्ग आलिम ने ऐलान किया कि उन्होंने ख्वाब में देखा वो बूढ़ा आदमी अब्दाल था। उसकी मौजूदगी में गांव को अल्लाह की रहमत हासिल थी। लोग हैरान थे, दुखी थे। उन्होंने जिसे मामूली समझा वो अल्लाह का सबसे करीबी बंदा निकला। बिल्कुल हैं और रहेंगे। जब तक दुनिया बाकी है, अल्लाह अपने इन खास बंदों को छुपा कर रखेगा। उनकी तादाद हमेशा मुकम्मल रहती है। हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु ने फरमाया था, अगर तुम अल्लाह के वली नहीं बन सकते तो कम से कम उनके साथ मोहब्बत करो, क्योंकि वो अल्लाह के नजदीक हैं। हम नहीं जानते कि अब्दाल कौन है, लेकिन अगर हम नेक लोगों की इज्जत करेंगे, उनकी दुआ लेंगे, तो शायद हमारी जिंदगी में भी रहमत आ जाए। शायद आप अब तक मिल चुके हों। कभी किसी बूढ़े आदमी की दुआ से आपका बड़ा मसला हल हो गया हो, कभी किसी अनजान शख्स ने वक्त पर मदद कर दी हो, या कभी बिना वजह आपके दिल को तसल्ली मिली हो।
ये सब अल्लाह की रहमतें हैं जो उसके नेक बंदों की वजह से मिलती हैं। तो दोस्तों, क्या आपको कभी ऐसा कोई लम्हा या इंसान मिला है जो आपको अल्लाह की याद दिला दे? क्या वो अब्दाल हो सकता है? अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इसे शेयर कीजिए। हो सकता है किसी एक शेयर से किसी का दिल बदल जाए, किसी की जिंदगी संवर जाए। कमेंट करें, दुआ दें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि हम और भी ऐसी रूहानी और सच्ची कहानियां आप तक पहुंचा सकें। अल्लाह ताला हम सबको अपने नेक बंदों की मोहब्बत अता फरमाए। अल्लाह आपको खुश रखे, आबाद रखे, आमीन।